या न्यूट्रिशन का अर्थ है जीवधारियों की वह अनिवार्य जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों के पाचन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इस ऊर्जा से वो अपने शरीर का विकास करते हैं। पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है जीवधारियों की वह अनिवार्य जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त कर अपने शरीर का विकास करते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। यदि हम सामान्यतः मानव शरीर की बात करते हैं या किसी भी स्तनधारी जीव की बात करते हैं तो समस्त स्तनधारी जीवों में तथा मानव में पाचन हेतु 5 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात अंतर्ग्रहण, इंजेशन। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन में पाया जाता है भोज्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। पाचन अर्थात डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम इस भोज्य पदार्थ को पचित भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं अर्थात पाचन या डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां। आहार नाल का अर्थ होता है हमारे मुख से लेकर मल द्वार तक एक कॉमन नली पाई जाती है जिसे आहार नाल कहा जाता है और इन्हीं आहार नालों से संबंधित होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथि यदि आहार नाल के अंदर है तो उन्हें कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथि। यदि पाचक ग्रंथि आहार नाल के बाहर से संबंधित होते हैं तो इन्हें कहा जाता है बाह्य पाचक ग्रंथि। अर्थात आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के द्वारा भोजन का अर्थात भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है और यह अंततः कन्वर्ट होता है पचित भोज्य पदार्थ में। प्रोटीन पचकर बनता है अमीनो अम्ल, वसा बनता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज। इसके बाद छोटी आंत का दूसरा पार्ट होता है इलियम, पहला पार्ट होता है ग्रहणी। इलियम इन पचित भोज्य पदार्थों का करता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और इसे रक्त में मिला देता है। रक्त इन पचित भोज्य पदार्थ को हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक लेकर जाता है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज को, और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाएं रक्त से आए हुए अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेती है प्रोटीन, वसा तथा लिपिड में, और इससे कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है अर्थात हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण तथा विषम पोषण या परपोषी पोषण, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है
स्वपोषण, पहला है स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है, दूसरा कहलाता है परपोषी, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण या विषम पोषण, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, पोषण या न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा विषम पोषण या परपोषी पोषण हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण का अर्थ होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पोषण तथा रसायन संश्लेषी पोषण। वे समस्त जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को, पोषण की इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत आते हैं समस्त पेड़ पौधे, जबकि रसायन संश्लेषी पोषण के अंतर्गत आते हैं हरे गंधक जीवाणु तथा युग्लिना। हरे गंधक जीवाणु अर्थात ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और युग्लिना। वे समस्त जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात स्वपोषण पुनः दो प्रकार का होता है, स्वपोषण पुनः दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी पोषण, जबकि दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण, रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण अर्थात फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। रसायन संश्लेषी पोषण अर्थात केमो सिंथेटिक, केमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण का अर्थ होता है वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषक कहलाते हैं। अर्थात इस पोषण की, इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। इसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण, इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है।
जो प्रकाश के माध्यम से, सूर्य प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन पकाते हैं। अर्थात समस्त पेड़ पौधे जो सूर्य प्रकाश अर्थात प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन पकाते हैं, प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे। रसायन संश्लेषी पोषण, वे सभी जीव जो रसायन संश्लेषी पोषण के द्वारा अपना भोजन पकाते हैं, वे सभी जीव जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अपना भोजन पकाते हैं, रसायन संश्लेषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण स्वरूप हरा गंधक जीवाणु, ऐसे कहा जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा है यूग्लिना। ये दोनों जीव सूक्ष्म जीव है जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, इसीलिए इन्हें रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं और पोषण की इस विधि को रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। चूंकि यह भी अपना भोजन पेड़ पौधों की तरह स्वयं पकाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी जीव कहा जाता है, जिसके उदाहरण हैं हरा गंधक जीवाणु या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तथा यूग्लिना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं परपोषी पोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या स्वपोषी जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, विषमपोषी जीव या परपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव या स्वपोषी जीव के ऊपर अर्थात हरे पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर होते हैं, परपोषी जीव या विषम पोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को परपोषी पोषण या विषम पोषण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम पोषण 5 प्रकार के होते हैं जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत पहला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण पहला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। वे सभी जीव जो अपने भोजन को ग्रहण कर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। वे समस्त जीव जो अपने पोषण के लिए अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन
पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, बहिष्करण, इजेशन के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं तथा पाचन की तथा पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण के अंतर्गत 5 प्रक्रिया होता है। पहला अंतर्ग्रहण, अर्थात इंजेशन। दूसरा पाचन, डाइजेशन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण अर्थात एसिमिलेशन, और लास्ट बहिष्करण अर्थात इजेशन। यदि किसी जीव में पोषण की ये 5 प्रक्रिया होती हो, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, तो वह सभी जीव प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। प्राणी संपोषण के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। पहला है, प्राणी संपोषण के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। पहला है शाकाहारी जीव, दूसरा मांसाहारी जीव और तीसरा सर्वाहारी जीव। शाकाहारी जीव हर्बीवोरस, शाकाहारी अर्थात हर्बीवोरस, दूसरा होता है मांसाहारी जीव अर्थात कार्निवोरस, तीसरा होता है सर्वाहारी जीव अर्थात ओमनिवोरस। ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। उदाहरण स्वरूप हम इसे समझ सकते हैं। शाकाहारी के अंतर्गत गाय, बकरी, हिरन, ये सभी के सभी शाकाहारी जीव होते हैं, अर्थात ये सभी प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी जीव के अंतर्गत अमीबा, हाइड्रा, अगर सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो अमीबा, हाइड्रा, बाघ, शेर, चीता, ये सभी के सभी मांसाहारी जीव हैं। यदि हम बात करते हैं सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी होता है कुत्ता, तिलचट्टा, मनुष्य, मानव,
ये सभी के सभी सार्वहारी जीव है, अर्थात प्राणी संपोषी जीव है। ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण का अर्थ होता है वे सभी जीव जो भोजन को ग्रहण कर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिष्करण, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते हो, प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। और इस पोषण की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं: शाकाहारी हर्बिवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। शाकाहारी जीव है गाय, बकरी, हिरन। गाय, बकरी, हिरन। मांसाहारी है अमीबा, हाइड्रा, बाघ। सर्वाहारी है अर्थात ओमनिवोरस है कुत्ता, तिलचट्टा, मानव। मांसाहारी अर्थात कार्निवोरस, अमीबा, हाइड्रा, बाघ। परपोषी पोषण दूसरा होता है, दूसरा कहलाता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण का अर्थ होता है वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर या बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण अर्थात पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर या बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पोषण की इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परजीवी पोषण, बाह्य परजीवी पोषण। दूसरा होता है अंतः परजीवी पोषण। बाह्य परजीवी पोषण तथा अंतः परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का अर्थ होता है वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर या बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पोषण की इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य परजीवी पोषण अर्थात एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बाह्य परजीवी पोषण, इसका अर्थ है कि यदि कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं, बाह्य परजीवी पोषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जोंक, जूं, मच्छर, मक्खी, खटमल। यह हमारे शरीर के बाहर रहकर हमारे शरीर से खून चूसते हैं, अर्थात इन्हें बाह्य परजीवी पोषक कहा जाता है।
बाह्य परजीवी कहते हैं। अंतःपरजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं वे सभी जीव जो हमारे शरीर के, जो किसी दूसरे जीव के, वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहकर अपना पोषण करते हैं, अंतःपरजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की यह प्रक्रिया अंतःपरजीवी पोषण कहलाती है। प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एस्केरिस, एस्केरिस, फीता कृमि, फीता कृमि, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एस्केरिस, फीता कृमि, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एस्केरिस, फीता कृमि, टीनिया सोलियम, ये सभी होते हैं अंतःपरजीवी। परपोषी पोषण या विषम पोषण की तीसरी कैटेगरी है मृतजीवी, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विषम पोषण के अंतर्गत मृतजीवी, मृतजीवी पोषण अर्थात सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वे सभी जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। वे सभी जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है राइजोपस, म्यूकर, मशरूम जीवाणु, राइजोपस, राइजोपस, म्यूकर, मशरूम तथा जीवाणु बैक्टीरिया। राइजोपस, म्यूकर, मशरूम, बैक्टीरिया, ये सभी उदाहरण हैं मृतजीवी पोषण के। ये सभी उदाहरण हैं मृतजीवी पोषण के। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं राइजोपस, म्यूकर, मशरूम जीवाणु। ये अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों पर। वे सभी जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मृतजीवी के अंतर्गत आने वाले जीव है राइजोपस, म्यूकर, मशरूम जीवाणु। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सहजीवी, सहजीवी, सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ध्यान, सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण या विषम पोषण का चौथा प्रकार है सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के साथ रहकर एक दूसरे का पोषण करते हैं तथा स्वयं का पोषण करते हैं, सहजीवी पोषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जीव तथा पादप दोनों आते हैं। इसके अंतर्गत जीव तथा
पादप दोनों आते हैं। सजीवी पोषण, वे समस्त जीव तथा पेड़ पौधे जो किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधों के साथ रहकर अपना पोषण करते हैं, सजीवी पोषण कहलाते हैं। सजीवी पोषण के अंतर्गत पादप अर्थात पेड़ पौधों के अतिरिक्त जीव भी आते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सजीवी पोषण की, यदि हम बात करते हैं सजीवी पोषण की, तो इसके अंतर्गत जीव में आता है, सूक्ष्म जीव में आता है राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है, राइजोबियम जीवाणु किसी दूसरे राइजोबियम जीवाणु के साथ रहकर अपना पोषण करते हैं, इसीलिए इन्हें सजीवी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। तो इस प्रकार से यह जीव हुआ। दूसरा है इसके अंतर्गत पादप। यदि इसके अंतर्गत हम पादप की बात करते हैं, पादप, तो पादप के अंतर्गत आता है लाइकेन। हम समझते हैं कि लाइकेन का मतलब क्या होता है, शैवाल। लाइकेन का अर्थ होता है शैवाल अर्थात एल्गी, शैवाल। दूसरा होता है कवक अर्थात फंगस, कवक अर्थात फंगस। ये दोनों ही अलग अलग जीव है। शैवाल जो कि पूर्णतः पादप होता है, कवक जो कि सूक्ष्म जीव होता है। शैवाल वनस्पति है, वनस्पति जगत में आता है शैवाल, अर्थात ये पादप है, जबकि कवक ये सूक्ष्म जीव जगत में आता है। ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर बनाते हैं लाइकेन, अर्थात शैवाल तथा कवक, शैवाल एल्गी तथा कवक फंगस, ये दोनों मिलकर सम्मिलित रूप में कहलाते हैं लाइकेन। शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बनाते हैं, लेकिन शैवाल पाए जाते हैं सामान्यतः ऐसे जगहों पर जैसे कि समुद्र के तल के अंदर, जहां पर सूर्य प्रकाश कम मात्रा में पहुंचता है, अर्थात शैवाल को बाकी न्यूट्रिशंस प्राप्त नहीं हो पाते। कवक शैवाल को प्रदान करता है लवण तथा खनिज, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनाता है वो प्रदान करता है कवक को। इस प्रकार से शैवाल और कवक एक दूसरे को भोजन में सहयोग प्रदान करते हैं, और इन्हीं दोनों के एक दूसरे के सहयोग प्रदान करने के कारण ये सम्मिलित रूप में कहलाते हैं लाइकेन। इसे कहा जाता है सजीवी, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सजीवी पोषण। तो यह है सजीवी पोषण, जिसके अंतर्गत पादप भी आता है, वनस्पति भी आता है और जीव जगत भी आता है। तो यह है सजीवी पोषण, सजीवी पोषण। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं परपोषी पोषण या विषम पोषण का पांचवा प्रकार। इसका पांचवा प्रकार है कीट भक्षी, कीट भक्षी पोषण। अगला है कीट भक्षी पोषण अर्थात इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, कीट भक्षी पोषण। कीट भक्षी पोषण ये पूर्णतः पादप होते हैं, ये पूर्णतः पादप होते हैं अर्थात वनस्पति होते हैं। लेकिन ये कीट भक्षी किस प्रकार से वनस्पति या पादप कीट का भक्षण करके अपना पोषण करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कीट भक्षी पोषण का अर्थ यह है कि पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, चूंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं
जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। छोटे कीड़े मकोड़े जो दूसरे क्षेत्रों से उड़कर आते हैं दलदली वाले क्षेत्रों में, और ये पादप जो कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत आते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं, उन्हें मैश करते हैं और नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और उन कीड़ों मकोड़ों को वापस छोड़ देते हैं। अर्थात कीट भक्षी पोषण का अर्थ यह नहीं है कि पादप कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, बल्कि वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें मैश करते हैं, उनसे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और वापस कीड़े मकोड़ों को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत पादप ही आता है। यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। लेकिन चूंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये विभिन्न कीड़े मकोड़ों को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा पकड़ते हैं और उनसे नाइट्रोजन ग्रहण कर उन्हें वापस छोड़ देते हैं। हालांकि जब वो कीड़े मकोड़ों को मैश करते हैं, अर्थात कीड़े मकोड़ों का मृत्यु हो जाता है और उनसे नाइट्रोजन ग्रहण करके इस प्रकार के कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत आने वाले पादप अपना पोषण करते हैं। तो कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत आने वाले पादप है घटपर्णी, या इसे कहा जाता है कलश पादप। दूसरा है ड्रोसेरा, और तीसरा है ब्लैडर वर्ट। तो इसके अंतर्गत आने वाले पादप हैं घटपर्णी, ड्रोसेरा, ब्लैडर वर्ट। ये सभी के सभी पादप है जो कहलाते हैं कीट भक्षी, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है कीट भक्षी पोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण तथा परपोषी पोषण या विषम पोषण। स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत दो प्रकार के डिवाइड किया गया है। प्रकाश संश्लेषी पोषण जिसके अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, रसायन संश्लेषी पोषण कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तथा युग्लिना आते हैं। परपोषी पोषण या विषम पोषण को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है प्राणी संपोषण होलोजोइक, ऐसे जीव जो अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वागीकरण, बहिष्करण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और अपना पोषण करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं शाकाहारी हर्बिवोरस, गाय बकरी हिरण, मांसाहारी कार्निवोरस, अमीबा हाइड्रा बाघ, शेर चीता इत्यादि, सर्वाहारी ओमनिवोरस, कुत्ता तिलचट्टा मानव। परजीवी पोषण, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण करते हैं, परजीवी पोषण पैरासिटिक कहलाते हैं। बाह्य परजीवी पोषण अर्थात एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत आते हैं जोंक, जू, मच्छर, मक्खी, खटमल। अंतः परजीवी पोषण एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत आते हैं प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एस्केरिस, फीताकृमि, टीनिया सोलियम। मृत जीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत आते हैं राइजोपस, म्यूकर, मशरूम जीवाणु। वे सभी जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। पोषण की इस प्रक्रिया को मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप राइजोपस, म्यूकर, मशरूम जीवाणु। अगला सजीवी पोषण सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत पादप तथा जीव दोनों आते हैं। वे सभी जीव या पेड़ पौधे जो किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधे के साथ रहकर अपना पोषण करते हैं, सजीवी पोषण सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जीव के अंतर्गत उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु, पादप के अंतर्गत है लाइकेन,
जो मिलकर बनता है शैवाल तथा कवक से। कीट भक्षी पोषण वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। चूंकि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों को पकड़कर उनसे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण स्वरूप घटपर्णी, कलश पादप, ड्रोसेरा, ब्लैडर वट। तो ये हमने डिस्कस किया पोषण के अंतर्गत स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण या विषम पोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।